Hello dear students, you're most welcome in SKLGD online education program. So today in this lecture we will discuss on electrostatics जो हमारी फर्स्ट यूनिट है। तो आज उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो बच्चों को नहीं आ रहे हैं या जिनके कमेंट्स मेरे पास आए कि न्यूमेरिकल मुझे कराने हैं सर ये हमें नहीं आ रहे, तो वो हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज दिस। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो ये है जो बच्चों का आया है कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4 कूलम एंड माइनस q are placed in air at a separation of 0.4 meter. Okay, at what point on the line joining the two charges should a third charge q naught be placed so that no force act on it? Okay, so we have two charges plus 4q और ये कितने मीटर का डिस्टेंस है इसमें? ये डिस्टेंस है 0.4 मीटर का डिस्टेंस है भाई, है। तो एक चार्ज ए पॉइंट पर हो गया और दूसरा बी पॉइंट पर। ये चार्ज है आपका नेगेटिव माइनस क्लियर। तो अब हमें इन दोनों चार्जेस के बीच में माइनस क्यू कूलम एंड प्लस 4 क्यू कूलम के बीच में मिड पॉइंट पर पूछा है कि कहाँ रखें। सॉरी, मिड पॉइंट नहीं है कि at what point on the line joining the two charges should a third charge q not be placed so that no force act on it। कि एक चार्ज कहाँ रखें इस पूरे में कि वो क्या आ जाए, उस पर नेट फोर्स कितना हो, 0। तो यहाँ इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत आती है, तो इसे कंसीडर करें थोड़ा सा मेरे साथ कि सपोज दैट एक चार्ज जो टेस्ट चार्ज है q नॉट मैंने यहाँ रख दिया और सपोज दैट ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो इससे इस पर एक फोर्स लगेगा एफ ए। वो किधर लगेगा? टुवर्ड्स राइट। ये कैसा है? नेगेटिव और ये कैसा है? पॉजिटिव। तो इससे भी किधर लगेगा? फोर्स एफ बी। तो ये तो बैलेंस नहीं होंगे भाई, ये तो क्या है, इस पर एक ही साइड फोर्स लग रहा है। हमें इस प्रॉब्लम में ऐसा पूछा है कि फोर्सेस उस पर कोई फोर्स ना लगे, यानी ना ए की वजह से और ना बी की वजह से। तो ये तो क्लियर है कि वो जो चार्ज हम रखना है हमें क्यू नॉट, वो मिडिल में नहीं आएगा। तो कहाँ आएगा देखते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि जब भी टू चार्जेस अपोजिट हों, अनलाइक हों, तो वो सिर्फ जो आपका बैलेंसिंग पॉइंट है चार्जेस का वो मिडिल में तो नहीं आएगा, वो आउट में आएगा इनके। तो सपोज दैट वो हमने यहां रख दिया भाई, ठीक है। यहां कोई पॉइंट है पी और यहां हमने वो ये टेस्ट चार्ज यहां रख दिया है। तो ये पॉजिटिव है, मान लीजिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो इस पर ये पॉजिटिव, इससे एक फोर्स लगेगा एफ ए, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स राइट। अब इसकी वजह से देखो ये कैसा है? नेगेटिव और ये कैसा है? पॉजिटिव। तो इसकी वजह से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये लगेगा एफ बी। अब ये बोल रहे हैं अब इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना होना चाहिए? 0। तो 0 कब होगा? जब एफ ए और एफ बी कैसे हो? दोनों सेम होंगे, ठीक है। एफ ए और एफ बी सेम। तो देखते हैं, फर्स्टली हम लोग निकालेंगे फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू 4q, ठीक है, ड्यू टू द 4q। और उसे हमने नेम दे दिया क्या? एफ ए। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एयर में रखें, किसमें रखें? एयर है, तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 4Q
और Q2 Q0 अपॉन डिस्टेंस इस चार्ज से लेके इस चार्ज तक, तो कितना आएगा भाई 0.4, तो ये यहां तक, और x ही, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। नाउ फिर हम ये फोर्स निकालेंगे ऑन Q0 ड्यू टू माइनस Q कूलम, ठीक है। तो ये क्या होगा FB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साइन नहीं आएगा, ओनली डायरेक्शन आ जाएगी, Q0 अपॉन ये यहां से इसका डिस्टेंस कितना है भाई x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये फोर्सेस इनकी डायरेक्शन भी लिख दो, ये किधर है A से P, A से P या टुवार्ड्स राइट, टुवार्ड्स राइट, और इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है भाई लेफ्ट। तो टू अपोजिट डायरेक्शन है तो ये बैलेंस हो सकता है, अगर एक ही डायरेक्शन आती तो ये बैलेंस नहीं होता। अब बैलेंसिंग करना है कि इस पर नेट फोर्स कितना हो 0, सो या फॉर नेट फोर्स 0 किस पर ऑन Q0, सो ये दोनों फोर्सेस कैसे होने चाहिए भाई इक्वल, FA इक्वल टू F, यानी यहां देखिए दोबारा कि इस पर Q0 पर एक FA इधर लग रहा है, एक फोर्स FA और फोर्स FB इसकी वजह से, नेट फोर्स उसने 0 बोला है क्वेश्चन में, तो ये दोनों कैसे होने चाहिए जस्ट इक्वल होने चाहिए, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, ये x आ जाएगा, दोनों के इक्वल रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 Q0 अपॉन 0.4 प्लस ये x आएगा, x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन x। तो जो जितने भी टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल करिए, Q से Q, Q0 क्या रहेगा अभी आपके पास, अब यहाँ तो आपके पास रह जाता है 4 अपॉन 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/x स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लीजिए, क्या हो जाएगा 2/0.4 प्लस x इक्वल टू 1/x, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 0.4 प्लस x इक्वल टू 2x, सो 0.4 इक्वल टू 2x माइनस x, सो x इक्वल टू 0.4 मीटर, 0.4 मीटर किससे, फ्रॉम पॉइंट B, फ्रॉम पॉइंट B पॉइंट से कितनी दूर पर रखना होगा वो हमें Q0 चार्ज 0.4 मीटर पर रखना होगा, जिससे 4Q कूलम और माइनस Q कूलम चार्ज की वजह से नेट फोर्स दोनों पर कितना होगा 0 होगा। दोबारा देखिए मेरे साथ एक बार और, इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू गिवन कि टू चार्जेस 4Q and minus Q are placed at distance 0.4 meter. In the question problem is given कि हम किस डिस्टेंस पर या कहाँ एक चार्ज पार्टिकल रखें कि जिस पर नेट फोर्स कितना हो 0। एक चीज याद रखो मेरे साथ, ये रिमेम्बर कर लीजिए, अगर ये दोनों चार्ज सेम होती है, नेगेटिव नेगेटिव होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यही पॉइंट जो P पॉइंट है वो कहाँ आता है मिडिल में आता है, जबकि ये अपोजिट है। तो याद रखिए ये जो पॉइंट आएगा बैलेंसिंग वो हमेशा इनसे बाहर आएगा, ठीक है। लेफ्ट में भी ले सकते हैं, राइट में भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कहाँ लेना है, ठीक ना। और हमने ये पॉइंट यहाँ ले लिया तो ये पॉजिटिव है, ये पार्टिकल भी हमने पॉजिटिव माना है, तो इसकी वजह से फोर्स रिपेल करेगा तो बाहर जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, दो फोर्सेस हो गए, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है,
जब नेट फोर्स 0 होगा तो दोनों ही कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू द 4q कूलम ये आ गया, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू द माइनस क्यू हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब जब 0 करने नेट फोर्स तब क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख के और वी गेट द वैल्यू ऑफ x, क्लियर। तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा था वो क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा है बच्चों ने वो करते हैं। तो मेरे साथ एक क्वेश्चन आप लोग अच्छा लग रहा है कि आप लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। तो जितने भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल हैं उसमें सबसे पहले आपकी थ्योरी शुड बी क्लियर। जितने भी मैंने पार्ट में थ्योरी पढ़ाई है वो आप बहुत अच्छे से पढ़ें, एक एक पॉइंट, और उसके बाद आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आए। एक अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है ये, और क्वेश्चन है एट द कॉर्नर ए बी सी ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ईच साइड ए चार्जेस q and minus q are respectively placed, calculate the resultant force on each charge। देखते हैं भाई, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, जिसमें तीनों साइड्स कैसी होती हैं, सेम है ना, और ईच एंगल सेम होगा और कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ट्राइंगल के वर्टेक्स ए बी देन सी। तो यहां पर चार्जेस रखे हैं भाई, इस पर Q, इस पर Q और इस पर माइनस Q, ऐसा कुछ दिया है। प्लेस द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच चार्ज, और साइड जो दी है हमें इसकी वो दी है A, ठीक। तो ये चार्जेस हैं भैया, तो B पॉइंट पर भी Q है और C पॉइंट पर भी Q है और A पॉइंट पर माइनस Q है। तो देखिए अब हर एक पॉइंट पर यहाँ जो आपको पढ़ाया था एक बार कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसका हम यहाँ यूज करेंगे कि हर एक चार्ज पर कितने चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है, किन्हीं 2 चार्जेस की वजह से। अगर हम Q पर लेते हैं B पॉइंट पर, तो इस पर जो चार्ज लगेगा, एक फोर्स जो लगेगा वो लगेगा FB ड्यू टू द C, फोर्स ऑन B ड्यू टू द C। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, ठीक है। अब इसकी वजह से तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा भाई। तो ये इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन B ड्यू टू द A, इसे क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन B ड्यू टू द A, ठीक। सेम इधर भी यही रहेगा, C पर इस Q की वजह से फोर्स लगेगा तो इसको हम बोलेंगे F फोर्स ऑन C ड्यू टू द B, जिसकी डायरेक्शन ही होगी, रिपेल करेगा। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन C ड्यू टू द A, क्लियर। अच्छा, 2 चार्जेस के बीच में जो कूलम फोर्स लगता है वो एक्शन रिएक्शन लॉ को भी फॉलो करते हैं। जब ये इस पर इतना फोर्स लगा रहे थे, ये वाला चार्ज पार्टिकल भी इस पर सेम फोर्स लगाएगा, ठीक है। जब ये पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इस पर इतना फोर्स लगा रहा है तो ये पार्टिकल भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस फोर्स को हम बोलेंगे फोर्स ऑन A ड्यू टू द C, ठीक है। और इसको बोलेंगे फोर्स ऑन A ड्यू टू द B। तो ये तो हो गई फोर्सेस हमारे पास, ठीक है। हर एक चार्ज पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक। तो अब हमें फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटी, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा भाई, एक पॉइंट पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा। तो ये हमने 11th में वेक्टर में पढ़ा हुआ कि जब हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना होता है तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं F1 स्क्वायर प्लस
F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। क्लियर? cos थीटा इज द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। क्लियर? तो यहां ये एंगल देखो भाई कितना है बताइए जरा, और ये एंगल बताओ कितना है। तो ये फोर्सेस अगर आप देखेंगे तो कितने कितने हो रहे हैं, है ना। तो ये फोर्सेस आप लोग पहले बताओ। तो फोर्सेस के साथ तो आप जब बताएंगे जब आपको एंगल पता हो। तो ये हमें पता है कि ये एंगल कितने डिग्री का होता है 60, और ये पूरा 180, तो ये कितना हो गया भाई 120, और ये भी कितना हो गया 120, और ये वाला कितना होगा 60, ये पहले ही बता चुके हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप ये टू फोर्सेस और ये टू फोर्सेस कोई भी एक फोर्सेस निकालो, तो फोर्स ऑन फोर्स एट पॉइंट सी, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं एफ सी। तो यही फॉर्मूला लगाइए, एफ सी बी स्क्वायर प्लस एफ सी ए स्क्वायर प्लस 2 एफ सी बी प्लस 2 एफ सी बी इंटू 2 एफ सी ए कॉस 120। ठीक है भाई, कितना आएगा ये देखिए, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है 90 प्लस 30 करके जब आप निकालोगे cos 90 प्लस 30, तो कितना आएगा sin 30 माइनस में आएगा -1/2। जो बच्चों को नहीं आता वो याद रख लें, cos 120 की वैल्यू माइनस। ये फोर्सेस कितने कितने होंगे हमें पता है, इससे इस पर अगर आप निकालें एफ सी बी तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एफ सी ए 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये तो सभी सेम है, ठीक है, कोई नहीं। तो अभी हमें यहाँ क्या करना है कि वैल्यू पुट करो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1/, और वो भी इसका क्या करना है होल स्क्वायर करना है ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2, और ये फोर्सेस एफ सी बी इंटू एफ सी ए कॉस 120 की वैल्यू -1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या और भी कर सकते हो, ये सभी फोर्सेस इक्वल है तो इनको कोई नेम दे दो, सपोज दैट के दे दी, ये क्या है के, ठीक है, सभी फोर्सेस। तो यहाँ ये डायरेक्ट आप वैल्यू भी रख सकते हैं इनकी, ये जो फोर्स को हमने क्या मान लिया के, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, ये भी हो जाएगा के स्क्वायर, और ये 2k इंटू के, ये भी के स्क्वायर। तो ये के स्क्वायर 2k स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर और इक्वल टू 2k। 2k का वैल्यू दिस, इनमें से कोई भी टर्म 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये आपका आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। किसी एक पर आप लोग निकाल सकते हैं, एक मिनट,
ये नेगेटिव साइन है, सॉरी, तो ये नेगेटिव में आएगा। ओके ओके, ओनली कैंसिल होके के स्क्वायर रह जाएगा भैया, 2 से 2 कैंसिल, सॉरी ये आपका आएगा ओनली के, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे तो ये रह जाएगा के स्क्वायर अंडर रूट में, और ये आएगा आपका के रहेगा। तो के का वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये फोर्स हमने निकाला एफ सी। तो सी पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो ये होगा। दोबारा देखिए एक बार और, जिससे इजीली समझ में आ जाए कि यहाँ ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ तीनों पर चार्ज रखा है, इस पर नेगेटिव क्यू, इस पर क्यू और इस पर प्लस क्यू। तो सबसे पहले इस पर 2 फोर्सेस लगेंगे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू द बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू द ए, सेम इधर और सेम इधर। तो सबसे पहले अभी हमने इस पर निकाला, फॉर्मूला हमारे पास 11 वेक्टर क्वांटिटी से है, वेक्टर मेथड से। इनकी वैल्यू सभी फोर्सेस के सेम है, तो इसको एक टर्म मान लेंगे के। यहाँ cos 120 की वैल्यू नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में आएगा ये टर्म, और इससे कैंसिल होकर ये रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ सी पर भी फोर्स और बी पॉइंट पर भी फोर्सेस कैसे हैं, सेम है, और एंगल भी कितना है 120। सो फोर्स ऑन पॉइंट बी जस्ट इक्वल टू सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही रहेगा, है ना, यही रहने वाला। अब हमें बस किस पर निकालना है, ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट का फोर्सेस देखिए, तो यहीं पर आप लोग चेंज कर दो, फोर्स एट पॉइंट ए और यहां रखिए ए, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा ए बी, यहां पर ए सी, और इधर भी चेंज कर दो ए बी और इधर भी ए सी, बट नाउ एंगल cos 60, ठीक है। cos 60 की वैल्यू भाई जानते हैं कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, cos 60 1/2, cos 60 का वैल्यू जो होगा वो होगा 1/2, सभी लोग जानते हैं, याद रख लो। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहां इस बार ये रहे, ठीक, इसे रफ करें जिससे इजीली समझ में आ जाए। फोर्स ऑन ए पॉइंट पे निकल रहा है भैया, तो ये क्या हो गया के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर, तो ये रह जाएगा √3 के का वैल्यू ये रख दीजिए। सभी फोर्सेस आर सेम क्योंकि डिस्टेंस सभी का इक्वल है और चार्जेस भी सेम है। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो सभी चार्जेस पर अब हमने फोर्सेस भी निकाला, यूनिट क्या होगी न्यूटन, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर फोर्सेस निकालेंगे। तो इसमें हमने कौन सा वाला प्रिंसिपल लगाया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दोबारा देख लीजिए, ये नेगेटिव क्यू, ये पॉजिटिव क्यू, ये भी पॉजिटिव क्यू, तो पहले इस पर निकाल रहे हैं। तो इस पर इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज के कारण 2 फोर्सेस लगेंगे जिनकी डायरेक्शन अलग अलग है। 120 पर जो चीज या जो कंडीशन इधर है वही कंडीशन इधर भी फॉलो हो रही है, बट यहाँ कंडीशन डिफरेंट है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों कितने डिग्री पर हैं 60, और फिर हम इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट फोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एक क्वेश्चन और पूछा है बच्चों ने, उसे और करते हैं। तो इस वाले पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल करना सीख रहे हैं, जितने भी न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी के। तो अगला एक अच्छा न्यूमेरिकल है कि 3 चार्जेस Q1, Q2 and Q3 are equal and place 3 vertex of a equilateral triangle। इसमें भी जो ट्राइंगल दिया है भाई वो हमें कैसा दिया है, इक्विलेटरल दिया है, ठीक है। ऑफ साइड L, कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। जो कि कहाँ रखा है, सेंट्रॉइड पर रखा है भाई। तो इसमें आपको सबसे पहले सेंट्रॉइड पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो सेम ऐसे ही है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी जो साइड है वो L दिया है, तीनों ही सेम होंगे, A, B एंड C। सेंट्रॉइड क्या होता है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा उसका जो मीडियन है, और मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से जो भी लाइन ड्रॉ की जाती है, अब जरूरी नहीं हो परपेंडिकुलर ही हो, ठीक है, और इस साइड को, बेस वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे, इक्वल इक्वल बांट दे, है ना। ये पूरी L, तो नेम दे दो इसका AD, तो L/2 इधर, L/2 सेम इधर भी ऐसे ही कुछ, इसका नेम M दे दो, ये भी हाफ हाफ बढ़ जाएगा, ठीक। और एक सेंट्रॉइड से होती है ये मीडियन, इसका नेम दे दो M, ठीक। तो ये जो पॉइंट है O, इट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अब हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड की पोजीशन कितनी होती है। आपका ज्योमेट्रिकल पार्ट है, फिजिक्स में क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा। ये इसको 2:1 में डिवाइड करते हैं पूरा मीडियन, ठीक है। अच्छा, तो हम इससे AD फॉर्म कर सकते हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बट इसमें ये एक इसकी स्पेशलिटी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, कि ये जो मीडियन है वो बिल्कुल किस पे आते हैं, परपेंडिकुलर है। तो ये कि राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहा है भाई, तो इससे हम AD निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, AD। यहां ये AD, AM और CM तीनों ही कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो AD से कितना आएगा भाई, राइट, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो AD इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूस L स्क्वायर, बेस L/2 का होल स्क्वायर, तो कितना है, L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन 4। सो AD इक्वल टू कितना रहेगा, 3L स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो गया √3L अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और आप लोग देखें कि अब हमें यहाँ चार्जेस रखे तीनों पर, कितने कितने, और इस पॉइंट पर रखा है कैपिटल Q। तो हमसे जो चार्ज पूछा है वो इस पॉइंट पर पूछा है, तीनों चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा भाई, वेक्टर्स उनके इक्वल, ठीक। तो पहले हमें क्या चाहिए, ये Q, ये Q, इनके मिडिल का डिस्टेंस कितना है, BO, इसके मिडिल का डिस्टेंस CO, इसके मिडिल का डिस्टेंस AO, और ये चार्ज कैसा दिया है, पॉजिटिव है भाई, ये कैसा है, पॉजिटिव है। चलिए, तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड AO, BO एंड OC। लिखेंगे चूंकि AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सेंट्रॉइड इन सबसे इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो अब हमें देखना पड़ेगा, AD हमें पता है, तो AO कैसे निकालें, AO BO वो सब इक्वल आएंगे अगर AO आ गया तो ये रिलेशन है AO ये अपॉन AD। अगर हम ये लेते हैं AO अपॉन AD, तो AO कितना है 2, और AD पूरा कितना हो जाएगा भाई 3। सो AO इक्वल टू कितना हो गया, 2/3 ऑफ AD, और AD की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके। तो AO इक्वल टू 2/3
3 और AD की वैल्यू √3L/2, ठीक है, ये हो। तो AO इक्वल टू L/√3, ये आपका आ जाएगा। ये जो AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू L/√3। अब ये आपका काम हो गया, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा काम आप कर सकते हो। अब निकालो फोर्सेस। FA इस पर FOA इक्वली होगा इक्वल टू F/O ड्यू टू द B और FO ड्यू टू द C। सेम होंगे क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्जेस भी सेम है। क्या होगा भाई, फोर्स निकालिए। तो इससे ये देखें, इससे इधर आए, इसे और रफ कर दो पहले। तो ये FOA इससे इधर लगेगा, ये FOC होगा और ये जो होगा FO ड्यू टू द B। ये तीनों फोर्सेस होंगे, ठीक है, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 फोर्सेस हमारे पास आ चुके हैं भाई, ठीक है। इनकी वैल्यूज सेम है, तो देखिए, तो 1/4πε0 Q और ये Q अपॉन R² मतलब ये AO BO CO इन सब का स्क्वायर, यानी इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो L²/3, ये हो गया फोर्स 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन ये हो जाएगा 3 अपॉन में L², ठीक है भाई। अब डायरेक्शन देख लीजिए, FOA फोर्स यही रहेगा 1/4πε0 3Q अपॉन L²। FOB भी यही रहेगा 1/4πε0 3Q अपॉन L² और FOC भी यही रहेगा 1/4πε0 3Q अपॉन L²। बट force is a vector quantity, so it should have specific direction। तो इस पर क्या डायरेक्शन होगी भाई, A से O, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी A to O। so along AO, इस पर along BO और इस पर along CO। तो तीनों डायरेक्शन इन फोर्सेस के अलग अलग है। हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि एक पॉइंट है और इस पर ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं। दिस इज FA, दिस इज FC और दिस इज FB। इन तीनों के मिडिल का, जब तीनों ही फोर्सेस कैसे सेम है, तीनों के मिडिल का एंगल कितना होगा 120। तो इन्हें सम करोगे तो कितना आएगा 360 आएगा। किसी एक पॉइंट पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं और तीनों ही कैसे हैं भाई, अगर आप इन्हें देखना चाहें तीनों ही कैसे हैं, सेम, तो ये पॉइंट कैसा रहेगा, बैलेंस रहेगा। कैसा रहेगा, बैलेंस, ठीक है। वैसे तो अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर अभी आपको मिल जाएगा कितना, 0 आएगा। लेकिन बट हमें यहाँ सॉल्व करना है, तो अब क्या करेंगे, FB और FC का क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। और वो रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, ये FC और B का। और जो जिसके जस्ट अपोजिट किसके, FA के। अगर मैग्नीट्यूड में जस्ट अपोजिट आता है तो कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 0। आप इसे ऐसे कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट निकालो, किसका रिजल्टेंट, FOA का, सॉरी FOB का और OC का, ठीक है। तो वही FCB, ठीक है। तो सभी फोर्सेस सेम है, तो कोई भी एक टर्म ले सकते हो। के मान लीजिए k² प्लस 2k1 k2 तो 2k² और cos 120
तो के स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 2k² और cos 120 की वैल्यू माइनस में होगा कितना 2k² माइनस हाफ, ये कैंसिल आउट और ये आपका बचेगा रूट के अंदर k² और ये क्या हो गया ओनली k और k मीन्स ये फोर्सेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q/L²। तो ये फोर्स इधर लग रहा है और सेम Fa मैग्नीट्यूड में कैसा है सेम है, तो दोनों ही कैसे हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और नेट फोर्स फिर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फोर्स FCB रिजल्टेंट है ये और इक्वल टू फोर्स A। सो नेट फोर्स एट पॉइंट O यानी सेंट्रॉइड इक्वल टू 0 न्यूटन। कितना आएगा भाई 0 न्यूटन। दोबारा देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC जिसके वर्टेक्स पे 3 चार्जेस रखे हैं Q एंड Q, जिसके साइड से L और उसके सेंट्रॉइड पर एक Q चार्ज रखा है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है और हमें इसी पर एक नेट फोर्सेस बताना है, ठीक है। तो जब हमने देखा कि सबसे पहले तो मीडियन निकाले, क्योंकि मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही क्या होता है इसका सेंट्रॉइड, क्लियर। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो मीडियन है वो ये सेंट्रॉइड मीडियन को कितने रेशियो में डिवाइड करता है 2:1। तो अब हमें जो चाहिए AO BO और CO तीनों इक्वल होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्वल पॉइंट है सेंट्रॉइड। इस वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का ये डिस्टेंस सेम होगा इक्विलेटरल। तो हमें ये रेशियो बताया AO/AD कितना हो गया 2/3 हो गया, इससे AO इतना आ गया और AD हम ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल चुके हैं। यहाँ वैल्यू रखे हमने AO BO CO निकाल लिया। उसके बाद इस पर फोर्स जो बाय कूलम्स लॉ, तीनों इक्वल होंगे बट डायरेक्शन अलग अलग होंगी, तो हमने यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो आ रहा है एक फोर्स ये लगा CA B और ये A। सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, दोनों सेम है बिल्कुल ठीक डायगोनल में आएगा, जो किसके अपोजिट होगा जस्ट फोर्स A के इक्वल। तो दोनों का जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो ये आता है जो जस्ट इक्वल किसके A के और डायरेक्शंस कैसी हैं अपोजिट है। तो दोनों को क्या करा, जब 2 फोर्सेस किसी पॉइंट पर इक्वली लग रहे हैं तो उनका आंसर कितना आएगा, रिजल्टेंट कितना हुआ 0। तो नेट फोर्स ऑन सेंट्रॉइड विल बी 0। ओके क्लियर। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि जो आपने मुझसे न्यूमेरिकल पूछे थे वो आपके हो चुके हैं और आगे जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। जब तक के लिए कीप डूइंग न्यूमेरिकल, कीप डूइंग प्रैक्टिस और पढ़ते रहिए। थैंक यू।